रिकमेंडेशन सिस्टम क्या होता है और रिकमेंडेशन सिस्टम के कितने टाइप्स हैं, मशीन लर्निंग में रिकमेंडेशन सिस्टम को हम क्यों यूज़ करते हैं। आज के वीडियो में हम इसको बड़े डिटेल के साथ समझने वाले हैं। बट फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट वेयर वी यूज़ रिकमेंडेशन सिस्टम। सो जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं लाइक फेसबुक, लाइक गूगल, ये भी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, लाइक यू हैव यूट्यूब, तो वहाँ पे रिकमेंडेशन सिस्टम वो लोग बैकएंड में यूज़ करते हैं। अभी ये वीडियो आप यूट्यूब पे देख रहे होंगे तो आप इस वीडियो के नीचे जाकर देखें, बिल्कुल रिलेटेड वीडियो वो आपको रिकमेंड करके देगा, क्योंकि ये आपकी टेस्ट को देख के मज़ीद जो वीडियोज़ है वो आपको रिकमेंड करके देते हैं। इसके अलावा ई कॉमर्स वेबसाइट में जब आप फर्स्ट टाइम जाते हों और वहाँ पे कोई प्रोडक्ट सर्च करते हों और नेक्स्ट टाइम जब आप जाते हों तो नेक्स्ट टाइम आपको सर्च के बगैर जो फर्स्ट टाइम आपने सर्च किया था वही चीज़ रिकमेंड करके देता है, क्योंकि ई कॉमर्स वेबसाइट के पीछे जो एआई का रिकमेंडेशन सिस्टम एल्गोरिदम लगा होता है वो आपकी हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री को ट्रैक करके अगेन आपको चीज़ें रिकमेंड करके देता है ताकि आपका टाइम सेव हो और उन लोगों की सेल में इजाफा हो। इसके अलावा जितने भी स्ट्रीमिंग सर्विसेज हैं लाइक नेटफ्लिक्स, मैक्स, होलो और यूट्यूब, वहाँ पे आपको रिकमेंडेशन सिस्टम मिलेगा। नेटफ्लिक्स पे जाके जब आप कोई मूवी सर्च करते हो तो वो उस मूवी की एट्रीब्यूट्स के बेस पे आपको फर्दर रिलेटेड मूवीज़ रिकमेंड करके देते हैं। इसके अलावा जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं लाइक फेसबुक, टिकटॉक, वहाँ पे भी उन लोगों ने रिकमेंडेशन सिस्टम के एल्गोरिदम इम्प्लीमेंट किए हैं ताकि वो आपकी टेस्ट के मुताबिक आपकी पास्ट हिस्ट्री के अकॉर्डिंग चीज़ें आपको रिकमेंड करके दें। सो रिकमेंडेशन सिस्टम के दो वर्ड्स हैं, एक है रिकमेंडेशन, दूसरा है सिस्टम। रिकमेंडेशन का मतलब है कि जो चीज़ें मुझे चाहिए वही चीज़ें मुझे दिखाए, ना कि वो चीज़ें जो मुझे ना चाहिए। सिस्टम का मतलब है एक पूरा निज़ाम लाइक प्लेटफॉर्म, यानी जिस प्लेटफॉर्म पर आप जाते हो वहाँ पे वो आपको पहले से, जैसे ही आप जाए पहले से आपको वो चीज़ें दिखाए जो आपकी टेस्ट के अकॉर्डिंग हो, जो आपको रिकमेंड करके दे। दैट इज़ नोन एज रिकमेंडेशन सिस्टम। सो बेसिकली a recommendation system, which is also known as a recommender system, is nothing but a subclass of information filtering systems that seeks to predict the rating or preference a user would give to an item। इसको हम एक एग्जांपल की मदद से समझेंगे, बट यहाँ पे ये कह रहा है कि जब एक यूज़र एक आइटम को कुछ रेटिंग्स देते हैं या वो उस आइटम को, यानी प्रोडक्ट भी हो सकता है वो आइटम, मूवी भी हो सकता है वो आइटम, इट कुड बी अ सॉन्ग, लेकिन रेटिंग जब वो आप उसको देते हो और नेक्स्ट टाइम जब आप आते हो तो आपको आपके रेटिंग्स या दूसरे यूज़र के रेटिंग के साथ सिमिलैरिटी या आपकी पास्ट हिस्ट्री ट्रैकिंग के बेस पे आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग चीज़ें रिकमेंड करके देता है। The primary goal of a recommendation system is to provide personalized suggestion to user based on their past behavior, preferences and similarities with other user। यहाँ पे 3 वर्ड्स ऐसे हैं जो समझने के ज़रूरी हैं। पास्ट बिहेवियर, पास्ट बिहेवियर का मतलब ये है कि अभी मैं आपको लाइव एग्जांपल के मदद से आपको समझाऊंगा। आप जब अभी यूट्यूब पे आए तो फर्स्ट टाइम जब आपने यूट्यूब ओपन किया तो कौन से वीडियोज़ यूट्यूब वालों ने आपको लिस्ट करके दिए, वो वीडियोज़ डेफिनेटली वो वीडियोज़ आपको रिकमेंड करके दिए होंगे जो आपने कल देखे होंगे या 2 दिन पहले देखे होंगे, क्योंकि अब यूट्यूब के पास जो रिकमेंडेशन एल्गोरिदम है उसके पास आपकी जो पास्ट हिस्ट्री है वो उनका ट्रैक करके आपको अभी इसी वक्त वो वीडियो रिकमेंड करके देते हैं जो आपको चाहिए, ताकि आपका टाइम सेव हो और आपकी टेस्ट भी अच्छी हो। इसके बाद है प्रेफरेंस। प्रेफरेंस का मतलब ये है कि अगर आपको पसंद है फ़नी वीडियोस तो हर बार यूट्यूब पर जाने पे वो आपको फ़नी वीडियो रिकमेंड करके देंगे, लेकिन अगर आप ज़्यादातर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस देखते हो लाइक मशीन लर्निंग से रिलेटेड, तो नेक्स्ट टाइम जब आप यूट्यूब पे जाओगे तो वो आपको मशीन लर्निंग से रिलेटेड वीडियोस रिकमेंड करके देगा। इसी तरह सिमिलैरिटी विद अदर यूजर्स का मतलब ये है कि एक यूज़र को अगर शाहरुख खान का मूवी पसंद है, लेट्स से मेरा एक दोस्त है उसको शाहरुख खान का मूवी पसंद है और उसने शाहरुख खान का मूवी देखा है, तो वो जब मुझसे मिलेगा तो मुझे रिकमेंड करके देगा कि आप भी शाहरुख खान का मूवी देख लें।
इसको समझने के लिए अगेन मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। लेट से आपका एक दोस्त है, वो यूज़र 1 है और एक आप हो यूज़र 2। आप दोनों यूट्यूब पर ज़्यादातर शाहरुख खान के मूवीज़ देखते हो। जो यूज़र 1 यानी आपका जो दोस्त है वो साथ ही साथ सलमान खान की मूवीज़ भी देखते हैं। तो अगर आप दोनों का टेस्ट एक है शाहरुख खान, तो हो सकता है कि आपका जो दोस्त है यूज़र 1 जो सलमान खान को भी प्रेफर करता है, तो हो सकता है कि आपकी भी सिमिलैरिटी यानी टेस्ट उसके साथ मिले और आप भी शाहरुख खान की मूवीज़ प्रेफर करें। यानी यहाँ पे हम एक यूज़र का दूसरे यूज़र के साथ सिमिलैरिटी स्कोर कैलकुलेट करके अगर फर्स्ट यूज़र कोई तीसरा मूवी पसंद करता है तो हो सकता है कि यूज़र 2 यानी आप भी वो तीसरा मूवी पसंद करके देख ले। सो बेसिकली रिकमेंडेशन सिस्टम के बहुत सारे टाइप्स हैं, जिसके अंदर दो बहुत ही अहम हैं, लाइक कंटेंट बेस्ड फिल्टरिंग, जहाँ पे हम किसी आइटम की एट्रीब्यूट्स लाइक अगर हम यहाँ पे एक प्रोडक्ट ले ई कॉमर्स वेबसाइट का, तो उस पर कितने रेटिंग्स मिले हैं, उस प्रोडक्ट का नाम क्या है, वहाँ पे टैग्स क्या है, उस प्रोडक्ट से रिलेटेड कीवर्ड्स कौन से यूज़ हुए हैं, उसकी उस प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन क्या है, तो उस बेस पे हम चीज़ें रिकमेंड करके देते हैं। सो कंटेंट बेस्ड फिल्टरिंग मोस्टली सर्च बेस होता है। जिस तरह आप यूट्यूब पे फर्स्ट टाइम जाते हो और वहाँ पे आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आता और जब आप चीज़ सर्च करते हो तो सर्च में आप लिखते हो पाइथन ट्यूटोरियल, तो जैसे आप पाइथन ट्यूटोरियल लिख कर एंटर करते हो तो वो आपको पाइथन से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ रिकमेंड करके देता है, ना कि कोई मूवी रिकमेंड करके देता है, क्योंकि इस बार उसने क्या किया, आपके टैग्स एंड कीवर्ड्स को डिटेक्ट किया, और यही होता है कंटेंट बेस्ड फिल्टरिंग। उसके बाद होता है कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग। कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग के अंदर रेटिंग हम कैलकुलेट करते हैं एक यूज़र का दूसरे यूज़र्स के साथ, यानी यहाँ पे हम एक यूज़र की टेस्ट को कैलकुलेट करके दूसरे यूज़र के साथ यहाँ पे कोसाइन सिमिलैरिटी कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद है हाइब्रिड रिकमेंडेशन सिस्टम। हाइब्रिड के अंदर हम कंटेंट बेस एंड कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग को कंबाइन करके सर्च बेस एंड एक यूज़र का दूसरे यूज़र के साथ सिमिलैरिटी बेस एक साथ दिखाते हैं। इसके अलावा रेटिंग बेस रिकमेंडेशन है। रेटिंग बेस वो होता है जो मोस्ट वीडियो ट्रेंडिंग में हो वो हम रिकमेंड करके देते हैं, यानी जब यूज़र फर्स्ट टाइम वेबसाइट पे आता है तो वो ना सर्च करता है ना उसका कोई टेस्ट होता है, तो इन दैट केस ना तो हम यूज़र को जानता है ना यूज़र हमारे प्लेटफॉर्म को जाता है, तो हम क्या करते हैं जो मोस्ट ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स होते हैं या मोस्ट ट्रेंडिंग वीडियोज़ होते हैं वो ही रिकमेंड करके देते हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारे टाइप्स है, लाइक मल्टी मॉडल रिकमेंडेशन सिस्टम। मल्टी मॉडल रिकमेंडेशन सिस्टम के अंदर हम कंटेंट बेस्ड, कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग, रेटिंग बेस्ड, इसके अलावा इमेज का जो सिमिलैरिटी है जहाँ पे हम कंप्यूटर विजन को इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे हम चीज़ें रिकमेंड करके देते हैं। सो हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में 1 बाय 1 जितने भी ये रिकमेंडेशन हैं हम पढ़ेंगे। सो बेसिकली रिकमेंडेशन सिस्टम जिस तरह मैंने बताया, ऑनलाइन जितने भी प्लेटफॉर्म्स है वहाँ पे रिकमेंडेशन सिस्टम यूज़ होते हैं। इसके अलावा जितने भी ई कॉमर्स वेबसाइट्स है वहाँ पे रिकमेंडेशन सिस्टम यूज़ होते हैं ताकि वो आपको आपकी टेस्ट एंड प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग चीज़ें रिकमेंड करके दें। इसके अलावा स्ट्रीमिंग सर्विसेज लाइक यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, जितने भी स्ट्रीमिंग सर्विसेज है वहाँ पे भी आपको रिकमेंडेशन सिस्टम देखने को मिलेंगे। एंड लाइक ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइक फेसबुक में आपने देखा होगा कि आप का अगर एक दोस्त है जो आपके साथ फ्रेंड हो चुका है तो फेसबुक वाले क्या करते हैं, आपकी फ्रेंड के साथ सिमिलैरिटी की बेस पे उस फ्रेंड के जितने भी दोस्त है वो भी आपको रिकमेंड करके देता है। तो ये था रिकमेंडेशन सिस्टम। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कंटेंट बेस्ड फिल्टरिंग।